बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और भाई यहाँ मैं कहूंगा है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, पाकिस्तानी टीम जीत गई हो जानी। भाई फाइनली हो आपको मुबारकबाद, 3 साल बाद पाकिस्तान को मिली है जीत और टेस्ट मैच में हुआ कामयाब फॉर्मूला आकिब जावेद का। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, 150 रन की बहुत बड़े मार्जिन से बड़ी विक्ट्री मिली है। और आज सरप्राइजिंगली आपको नजर आएंगे चारों होशियारों के चेहरे, इनको आप ऐसे मेहमान भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत कम कम नजर आते हैं। और हुनैन भाई, दानियाल भाई, जैसे कि आज आपने देखा, वालेकुम अस्सलाम। आपको तो मैंने कल लिया था, मैं व्यूअर्स को कर रहा था, व्यूअर्स को कह रहे थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं अभी शुरू में कहूंगा, मैं राय लेना चाहता हूं आपकी आज की जीत के बारे में। अबे आवाज आई, कुछ आवाज आई? तालियां बज रही थी। नहीं, स्टोक्स का बल्ला गिरा। गया हवा में, मुल्तान से सीधा कराची में। वाह भाई वाह। इनको मैंने कह रहे स्पॉट द बैट, वो थोड़ा सा वो पिछले में चला गया उन्होंने, वो भी मजेदार। पता नहीं कोई 30-40 मीटर ऊपर गया होगा, होगा, सर्कल के पास फेंका उसने बल्ला, उड़ा के। वैसे मैं कहा ये बहुत दफा कर चुका है स्टोक्स। भाई एक मैच हुआ है, मतलब आप समझो 3 मैच वो पहले जीत के गए थे, चौथा वो बुरे तरीके से उन्होंने हमें हराया, और एक मैच हुआ है जिसमें हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और स्टोक्स ने अपने प्लेयर्स को बुरा भला बोला है सलमान आगा का कैच छोड़ने पे, और मैच के बाद उसने माफी मांगी अपने प्लेयर्स से, सॉरी भी कहा। अच्छा, मजे की बात ये है, जो अगर मैं इस मैच को सम अप करूं, नाम जो चैनल का है हमारे, वो है होशियार। होशियारी की है टीम पाकिस्तान ने। क्या बात, टीम पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने जो होशियारी की है कि उन्होंने वो सिलेबस दिया जिसकी इंग्लैंड ने तैयारी ही नहीं की थी। उन्होंने अपने ज़हन और गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि तुम ज़हनो गुमान क्यों? अरे सर आप, उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि वो शाहीन की नई बॉल नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि वो नसीम शाह को फेस नहीं कर सकेंगे। उनके बॉलरों ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि वो बाबर आजम को बॉल नहीं करेंगे इस मैच में। तो कहते हैं ना, चेंज हमेशा अच्छा होता है, और पाकिस्तान की जो पिछली मैनेजमेंट थी और जो पिछली सोच थी, वो सिर्फ एक चेंज से डरती थी, वो तब्दीली से डरती थी, और इस दफा इन्होंने ये चेंज किया है और ये पाकिस्तान के हक में बेहतरी हुई है। चेंज क्या किया भाई? मेरे हिसाब से तो प्लेयर्स को चेंज करने से कुछ नहीं हुआ। जो चेंज विकेट को किया गया, जो दिमाग वहां लगाया गया, इससे पहले जो यासिर शाह बेचारे बर्बाद हुए, साजिद खान जो बाहर हुए, नुमान अली जो बाहर हुए, जाहिद महमूद को आप नाम ले लें, अबरार का आप नाम ले लें, पता चल रहा है कि भाई ये सारे लड़के स्किल वाले हैं, ये इनका है स्किल लेवल अच्छा है। ऑब्वियसली नुमान और सज्जाद अली जैसा नहीं होगा क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस है, मगर इनके पास स्किल है। मगर आप जब तक वो विकेट्स बनाकर नहीं दोगे जिसके ऊपर वो परफॉर्म कर सकें, वो विकेटों पे कैसे परफॉर्म करेंगे? बॉलर, हमारे फास्ट बॉलर्स, उसका म्यार यकीनन हमारा गिर गया है, वो जरूर गिरा है। मैं आपको बता दूं, नजर आ रहा है माज भाई, मैं आज आपको समझा दूं। अगर फर्ज करो ये आपका ग्राउंड है और बीच में ये आपके पिच है, तो पिच डिसाइड करने से पहले जो है आपका कैप्टन भी साथ बैठता है, उससे पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हम आपको कैसे विकेट बना के दे। जब वो बोलेगा कि मेरे पास 135 पेस का शाहीन आफरीदी है, मुझे उसके लिए विकेट चाहिए, मुझे नसीम शाह के लिए विकेट चाहिए, मुझे कभी कभार हारिस रऊफ के लिए विकेट चाहिए, तो फिर आप अपने स्पिनर को तो साइडलाइन कर देते हो ना। साजिद खान ने अभी बोला अपने इंटरव्यू के अंदर कि मुझे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद क्यों बैठा दी, क्योंकि इनके प्लान में ऐसी विकेट थी नहीं। अच्छा, साजिद खान डोमेस्टिक खेल रहा था? डोमेस्टिक तो खेल रहा है, क्यों नहीं खेला। और मुझे एक बात, और मुझे ये बताओ, चैंपियंस कप में था साजिद खान? नहीं था साजिद खान। दूर दूर तो इसका मतलब ये है कि इसको इग्नोर जो पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट जो थी पिछले 2-3 साल से, नहीं, सारे सेलेक्टर्स ने किया है इसको। इवन पब्लिक ने भी किया है, हम लोगों ने भी किया है, क्योंकि हम बोलते थे यार शादाब के अलावा कोई और स्पिनर है ही नहीं, हम इसीलिए बार बार उसको खिलाते हैं। अभी आप उस शो से पहले मोना माजरे की वीडियो उठा के देख लो, 3 बकरों की तरह, कसाईयों की तरह। यार आप लोग जो है ना, हम लोग वाकई इतनी भूखे हो चुके हैं जीत के कि ये जीते। माज भाई सही कह रहे हैं आप। नहीं, उसका इंटरव्यू सुन लो ना, क्या कह रहा है, क्या नाम है उस बंदे का? साजिद का। नहीं, अबे बैट्स जिसने जिताया, इंग्लैंड का कैप्टन कौन है यार? स्टोक्स। वो यही तो कह रहा है कि पिच की आपने बनाई अपने मर्जी की, उस बेसिस पे जीत रहे हो आप। पिच में जीते ना? नहीं, आपने अच्छा स्पिनर खिलाए, पिच पूरी बनाई, पूरा प्लेटफॉर्म देके जीते हो। अब आप ये टीम उठा के मैं ले जाऊं ऑस्ट्रेलिया,
या मैं ले जाऊं इंग्लैंड, या मैं ले जाऊं श्रीलंका, जब उनकी बात पिच, अब आपके पास ये थोड़ी कि पिचों के हिसाब से देखो, हम जेरेड से तो यही बात कर रहे थे ना, उसने भी यही कहा था। हमने नहीं, उसको मैंने कहा था कि ये स्ट्रेटेजी हमें पता है कि हर जगह काम नहीं करेगी। बात ये है, हम पाकिस्तानी जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान में भी हम ये पिच इसलिए नहीं बना रहे थे कि हमें अपने स्पिनर्स पे भरोसा नहीं था। हम ये अपना होम एडवांटेज हर टीम लेती है। जब हम इंग्लैंड जाते हैं खेलने के लिए तो वो पिच पे घास छोड़ देते हैं, उनको पता है कि इन पाकिस्तानी बैट्समैनों की या एशियन बैट्समैनों का पिच पे घास देख के इंग्लैंड में हालत खराब हो जाएगी। आज तो इनके जब इन्होंने सिर्फ ये सुना कि ये इसी यूज पिच पे मैच करेंगे, तो आधा इंग्लैंड मैच तो वहीं हार गया था कि इसी पिच पे मैच हो रहा है, यानी ड्राई होगी, टर्न पहले दिन से मिलेगा। सही। तो ये एक होम एडवांटेज सब लेते, हम ले नहीं रहे थे इतने साल से, क्योंकि हमें लगता था हमारे पास स्पिनर भी नहीं है। बात समझा रहा था, फैसल ने एक बात करी थी कल कि हमें अब इस लेवल पे आना पड़ा। मैंने कहा फैसल ये लेवल नहीं है भाई, ये होता है, मैं तुम्हें कहा, और इंडिया इससे ज्यादा बुरे लेवल पे गिरता है। बिल्कुल ऐसे हम ही अपना है। मयार वो गिराते नहीं थे। हमारी बॉलिंग इतनी मयारी होती थी कि हम अपना गिराते नहीं थे। बेन स्टोक्स साहब, मैं आपको नासिर हुसैन के वो आंसू याद करा देता हूं जो उन्होंने इंडिया में बहाए थे, जो इंडिया उनके साथ कर रहा था। आज से ये 2 साल पुरानी बात है भाई। उन्होंने बिल्कुल इनको बेचारा कर दिया था। जो हमने किया उससे बुरा हाल उन्होंने किया था इंडिया ने, जिसपे वो रो रहे थे नासिर हुसैन साहब, कब तक जो है ये विकेट के पीछे छुपेंगे कि ऐसे विकेट आ गई, वैसे विकेट आ गई, हम तो जीतने आते हैं। ये बेन स्टोक्स का पिछला स्टेटमेंट जो चल रहा था, वी गो फॉर विन, तो जाता ना भाई, तूने तो हाथ से मरना ही छोड़ दिया। उसने कहा टॉस पे गेम था, टॉस पे गेम था, टॉस पे गेम था जी। मगर टेस्ट मैच 5 दिन का गेम है मेरी जान, टॉस पे गेम नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ही ये देखो, एडवांटेज जरूर आप एडवांटेज पे गए हो। अभी आपको मैं किसी और मुल्क में ले जाऊं, आपको ये टीम को, ये टीम है भाई, ये विनिंग टीम है तुम्हारी, इसी ले जाओगे, ये है बात, फट के हाथ में आ जाएगी। एक फास्ट बॉलर 30 मिनट से फिर आपका हाल होता है वो 56 ऑल आउट, फिर आपका हाल वो होता है 56 ऑल आउट। असल भाई मैं आपको समझाता हूं एक बात, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जैसी विकेट होती है ना, आप वैसी टीम तैयार करती हो। ठीक है, अभी हुनैन जो मेरी बात समझे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका कैप्टन अपने मुल्क में ही ये टीम, मुझे तुम बताओ आपको मैच कौन जिताता था जब मिसबा और यूनिस खान खेल लेते, यासिर शाह वो आउट करके देता था, कौन सा फास्ट बॉल आउट करके देता था। आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हो, आप कैसा हो सकता है कि गोरे को आप फास्ट बॉलिंग से डराओगे यार, वो भी पाकिस्तान की निकलों में। आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हो भाई। देखो एक जमाना होता था, एक तरफ से वसीम अकरम, चलो मैं पीछे, वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं या शुएब बॉल कर रहे हैं, वकार बॉल कर रहे हैं, एक एंड से सकलैन लगा रहता था, मुश्ताक लगा रहता था, या शायद आफरीदी आके बॉल करता था। अब भाई एकदम डायनेमिक्स चेंज हुई है। आपको जो है सबसे बड़ा मसला दानियल मालूम है क्या हुआ है, हमने बहुत ओवर रेट किया अपने फास्ट बॉलर्स को। दे वर गुड, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं थे, दे वर गुड, मगर अनफिट होने के बाद जब वो वापस टीम में आए, दे वर नॉट दैट लीथल, उनका पेस गिर चुका था और हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जो हमारी मैनेजमेंट थी वो फास्ट बॉलर्स पे रिलाई कर रही थी। तुम बार बार यहाँ नाम कैप्टन का ले लो, मैं कहूंगा हमारी मैनेजमेंट अभी भी आके कप्तान शान मसूद ने नहीं कहा कि ऐसी विकेट पे खिला दो। आपके सामने जाहिर है कि किसका सारा प्लान है, किसने ये विकेट तैयार की, किसने बाहर। मैं तुम्हें अभी फिर बोलता हूँ, आप लोग वही कह रहे हो ना, आप लोग कह रहे हो ना पिच बना दी, पिच पे बात कर रहे हो ना, क्या मॉल ऑफ इंटरेस्ट। आपको भी बहुत जल्दी जा रहा हूँ बात पे, आप बाद में चले जाना। आप टीम बनाते हो इंडिया की तरह, जो इंडिया भी, आप ये टीम होती है कि भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीम ऐसी है कि वो किसी भी पोजीशन में किसी भी ग्राउंड में खेल सकती है। सही है, अगर बिल्कुल ही खत्म डाउन एंड आउट होगी तब फाइट बैक भी कर पाओगे। ये थोड़ी कि पूरी पिच तैयार की और 4 स्पिनर उतार दिए और अब जीत गए, वेरी गुड। सर मैं आपको कह रहा हूं, आप इसी विकेट पे जिन स्पिनर पे आपके पिछले कप्तान और पिछली मैनेजमेंट रिलाई करती थी कि उन्होंने टेस्ट मैच नवाज को खिला दिया, दे दो यही विकेट दे दो और इंग्लैंड की टीम दे दो, मैं देखता हूं वो कितने आउट करते हैं। ठीक है, अभी अबरार को यही विकेट दे दो और इनको टीम दे दो। यार आपके सीनियर प्लेयर वो 38 इयर्स का बॉलर है नुमान अली, आप उससे क्या फायदा ले रहे हो यार। उसको जिता के देगा, इस तरह की विकेट दो, क्योंकि आपने अपने जवान खून जो कि 24 साल का है, क्या ना ये आपका फास्ट बॉलर जो है ये शाहीन अफरीदी 24 साल के बॉलर है और 24 साल के बॉलरों की बॉल नहीं पहुंच रही है। खान का रिकॉर्ड जो बना ना 7 पे 111, उसने पहले डे में जो बना है, उसका सेकंड नंबर पे जाके देखो किसका है,
अबरार गए पिछले 2 सालों में। यार मैं आपसे मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन डाउनफॉल आए ना, उसको मौके नहीं मिल रहे, उसके बाद कुछ और बोल के मारे। नहीं करो ना यार। नहीं, वो मसला ये है कि अबरार का जो 7 विकेट उसने ली थी ना, 6 विकेट शायद उसने ली थी। 7 तो जो उसने ली थी ना, मैंने आपको ये बताया था, वो पिछली सीरीज जो 3 मैचेस की थी उसका पहला मैच था, अबरार का पहला मैच था, ठीक है। उस मैच के बाद अबरार नहीं खेला, इंजर्ड हो गया था, ठीक है। और फिर अबरार को खिलाते थे, कभी शाहीन नहीं होता था, कभी नसीम नहीं होता था। लास्ट मैच जो शाहीन नसीम अबरार ने खेला है ना, वो 3 साल में पहला मैच एक साथ खेला है। जी। हम तो ये सोच रहे थे अच्छा अटैक होगा। अच्छा, उस सीरीज में अबरार को पहले मैच के बाद उन्होंने पढ़ लिया था, मिस्ट्री उसकी खत्म हो गई थी, उस सीरीज में न्यूट्रलाइज हो गया था वो। इस वजह से अभी नहीं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, जो 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो आपने अबरार का देखा था, वो भी मुल्तान में मैच था, उसने 7 विकेट ली थी। उसके बाद सेकंड इनिंग, अगला मैच पिंडी, कराची, सब जगह वो जो है, लाहौर में था शायद, और सब जगह वो पिटा था। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ उसको वाली, हाँ उसको वाली पिच नहीं थी, ये भी तो कह सकते हो। हाँ, लेकिन वो तो मिस्ट्री स्पिनर है ना, उसको मिस्ट्री पढ़ ली गई है, मैं ये बोल रहा हूँ। जिशान रजा कह रहे हैं कि चैंपियंस कप का जो लास्ट मैच था, साजिद खान उसमें था, जो फाइनल हुआ है, उसमें अच्छी बॉलिंग की थी उसने। हाँ, मुझे देखा है फाइनल, क्योंकि प्लेयर इंटरनेशनल खेलने चले गए थे, उनको मना कर होगा। और तुषार मोरिया है भाई, वो तुषार मोरिया, हाउ आर यू? अच्छा फैसल, अभी आप एक बात कह रहे हो, आप ये कर रहे हैं फैसल, आप बात कर रहे हो विकेट पे, ऐसा लग रहा है कि हम बेन स्टोक्स के साथ बैठे हुए, ऐसा लग रहा है हम कोई कहने इंग्लैंड के फेवर में बात करने वाला बैठे हो। देखो विकेट को करो एक साइड, बात फैसल की सही है। देखो सबसे बड़ी लक आपकी इसमें ये है, आकिब जावेद का प्लान भी काम नहीं करता अगर मुल्तान में 2 मैच नहीं होते। सर ये तो मैच ही मुल्तान में 2 हो गए। मैं आपको कह रहा हूँ कि लाहौर और कराची का आपने बोल के रखा। आप जो कोच लेकर आए हैं जेसन गिलिस्पी, आप जेसन गिलिस्पी को 100 साल पाकिस्तान का कोच बना के रखे, वो तब भी आपको इस तरह की पिच नहीं बोलेगा बनाने को। उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यार कि पाकिस्तान में स्पिन से जीतते हैं और ऐसे विकेट बनाना पड़ता है। एक बंदा आया, उसने बिना किसी लिहाज के कि भाई जो है ऐसे विकेट कर लो, काम हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे गए नहीं हो, आप अपने फेवरेट प्लेयर, आप अपने जेसन गिलिस्पी से याद आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच का और कैप्टन का सिलेक्शन में काम खत्म कर दिया। जी, ओके, हाँ सही है। वो आखिर मैंने आपको बताया था ना पीछे जाल क्या बन रहा है। मैं देखो ये बात जो हाईलाइट हो रही है ना भाई, सॉरी बात काट रहा हूँ, ये कल उस दिन जैरेड भाई की बात सुनो ना, वो भी ये बता रहे थे, वो कह रहे थे जब आप बनाओ, मुझे लाओगे तो मैं आई विल गो ऑल इन, मैं पूरा एक प्लान दूंगा, ये थोड़ी कि तुम 2 दिन बाद कहोगे अब ये हमारा चीज हो गया, फिर नया प्लान बना के बैठूंगा। तो कह रहे ये स्ट्रक्चरल। आकिब जावेद का भी यही इंटरव्यू था ना, आकिब जावेद का भी यही इंटरव्यू था, जो जिस इंटरव्यू से वो सारा क्लिप वायरल हुआ है, उसमें उसका ये था कि भाई 3 साल के लिए जो भी अपॉइंटमेंट हो 3 साल के लिए होनी चाहिए। जो अभी आपने रिजवान को कैप्टन बनाना है या जिसको भी बनाना है, उसका कहना यह था कि अभी कोई भी आपका डिजर्विंग कैप्टन भी नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप बना दोगे आप बोलोगे बहुत गलत बना है। सही। तो आप जिसको भी बनाओ 3 साल के लिए बनाओ, ये नहीं करो कि पहले बाबर के बाद फिर शाहीन के बाद फिर बाबर, इससे मामला खराब होते हैं। सही। और सेलेक्टर भी 3 साल के लिए, सेलेक्टर भी, और मेंटोर भी इन्होंने चने मटर बेचने के लिए, वो तो ऐसी है, वो तो डोमेस्टिक है। मगर खैर जो पिच का कर रहे हैं, पिच का जो हम ये जो भी बेटा कर रहे हैं, इस बात को मैं यहाँ पे कहकर खत्म करूंगा, और फिर हम आगे है ना बैट्समैन और दोनों बॉलर्स के ऊपर आ जाएंगे। भाई जो पिच तैयार हुई है ना, मैं आपको बताऊं, ये विकेट ऐसी पिचेस हमारे यहाँ पहले भी बनती थी। मसला ये है इस वक्त हाईलाइट इतना हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने किया बहुत, नहीं इंग्लैंड ने बहुत नहीं, वो तो जो करते हैं अब 3 साल 4 साल के बाद ऐसा पिच मिला है। क्या पहले टेस्ट मैचेस ड्रॉ नहीं होते थे? पहले आपको स्पिनर मैच नहीं जिताते थे। पहले रिवर्स स्विंग नहीं होता था। पिचेस यही होती थी, मगर जो आपने अपना ट्रेंड तोड़ा ना, और आपने विकेट बना दी ऐसी जहां पे अब सिर्फ 600 रन बन रहे हैं, 800 रन बन रहे हैं, और उसके बाद आपने एकदम से ऐसी विकेट बना दी, तो ये हाईलाइट हो गया। हमारी यहाँ पिचेस पहले भी शोएब, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं तो इस पिच को वो पिच बोल भी नहीं रहा जो सब पिच कर रहे हैं कि पिच करके पिच कर दिया। मुझे इस पिच को मैं बोल ही नहीं रहा जो इंडिया में रैंक टर्नर होती है। सही है, ये पिच वो थी नहीं, वो नहीं थी। ये पिच टर्न हुआ है सेकेंड डे के टी सेशन के बाद, ठीक है। अगर ये पिच वो होता जो इंडिया में रैंक टर्नर होता तो किसी की सेंचुरी भी नहीं हो सकती। तो ये 2 सेंचुरीज इसमें हुई यार। वो अच्छा मैं पूछ रहा है कि पीसीबी ने कोई लेटर लिखा है आईसीसी को किस बारे में भाई? वो अपडेट दो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में होगा। वो जो इंडिया रो रहा है कि हम नहीं आएंगे, ये वो उसी पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। किसी का वो आ गया ना, एक आर्टिकल आया ना किसी का, उसने इंडिया या पाकिस्तान में जो कोई एक भी नहीं आया ना,
तो जितने ब्रॉडकास्टर हैं सब बैक ऑफ हो जाएंगे। सब बैक ऑफ हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है सब। अच्छा मास भाई देखो, पिच पे बात करना इसलिए जरूरी है कि ये वही पाकिस्तान था जिसने बांग्लादेश को 56 for 6 कर दिया था, 7 कर दिया था। पाकिस्तान ने 26 पे 6। पाकिस्तान ने हर तरह से हार के दिखा दिया था कि जब 40 रन चाहिए वो तब भी हार गए, जब 40 में 6 आउट कर गए वो तब भी हार गए, किसी तरह से भी हम जीत नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैं फैसल भाई बेन स्टोक की सोच के मैं आपको आगे हाथ जोड़ता हूं कि अल्लाह का शुक्र है हमने एक्सपायर मेडिसन को बिठाया जिसका नाम बाबर आजम है, एक्सपायर मेडिसन को बिठाया जिसका नाम शाहीन अफरीदी है, एक्सपायर मेडिसन को बिठाया जो औकात से बड़ा प्लेयर बना हुआ है नसीम शाह। मेरा बस चले ना, अगर मैं कोच होता, जो उसने पहले टेस्ट मैच की फाइनल बॉल पे हरकत की है फैसल, मैं इसकी इतनी जोर का चमाट मारता। तू मुझे बता जैसन गिलेस्पी ने कितने मैच बचाए हैं, उसको बैटिंग आती थी लेकिन वो सीनों पे बॉलें खाता था, मरता था, वो हो गया चाहे इसके साथ मैग्रा हो गया, ब्रेटली हो गया, अपना एंड देते थे कि उनका मुल्क लग रही। नसीम शाह की अगर पहले टेस्ट के अंदर उसकी आखिरी विकेट देखो इस बेगैरत की कि वो निकल के छक्का मार रहे कि भाड़ में से मैच हम हार गए। भाई उसके साथ कौन खड़ा था? जमाल खड़ा था, सलमान अली आ गया। जमाल खड़ा था। टेस्ट मैच में या तो जीतते या तो हारते, तीसरी चीज इन पठान के बच्चों को बताओ ड्रॉ भी होती है। आप ड्रॉ पे जाओगे यार, टेस्ट मैच है, तुम क्या जीत सकते हो 250 बना के? तुम्हारे 40 ओवर 50 ओवर बाकी है, तुम मर जाओ ना यार, तुम रोक के क्यों नहीं आउट हो रहे हो? तुम निकल के मारोगे यार। मतलब अगर वो बैठे जैसन गिलिस्पी ने उसके लात मारी है, बेटा दिखियो भी नहीं, पहले अपना दिमाग सही कर, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने आ। साला 19-20 साल के प्लेयर है और इनके सबके एटीट्यूड ऐसे हैं जैसे पता नहीं कौन है। अच्छा ये खैर हमें एक किस्सा अभी दानियल ने वो करा, अभी हमें तो नहीं मालूम था कि यार तुम मुझे बताओ, गिलिस्पी ने जो तुम गिलिस्पी का नहीं मतलब लात इन द सेंस कि बिठा दिया, बताया कि हुआ है कि बिठा ये दिया। अगर कोच हो तभी तो कोच नहीं है। यार फैसल तुम मुझे बताओ, देखो बात सही कर रहा है, एग्रीड आपकी बात मतलब बिल्कुल। आप निकल के मार रहे हो यार। ये सेंस तुमने बाकी ये सेंस ही नहीं है, वो तीसरा ऑप्शन आपने दिया, सेंस ही नहीं है कि ये भी हो सकता है। तुषार क्या कह रहा है? पीसीबी ने क्या लिखा है कि इंडिया से मैच खेलने पाक बुलाए और मैच के बाद पंजाब भेज देगा, इसके बारे में क्या लिखा है? पता नहीं भैया, पता नहीं। शुभम तुम्हें भी मुबारक भाई, मतलब मैच खेले और फिर इधर को लाहौर से वहां उधर बता देंगे, इंडिया से लेके आएंगे शायद। बधाई हो बधाई। अच्छा पता नहीं यार, जो भी हो फिलहाल तो अच्छा पीसीबी ने लिखा है कि वो वाघा बॉर्डर से भेजे मैच के लिए, फौरन वहीं से वापस। अच्छा भाई मेरी फिलहाल तुषार भाई अभी आपसे ये है कि आप दुआ करें कि कल इंडिया कुछ बेहतर खेल ले, आगे की बात बाद में छोड़ो कि कल इंडिया मैच बचा ले। तो जी खैर कमिंग बैक टू पाकिस्तान से बाहर चले। नहीं यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कामरान गुलाम लगना चाहिए यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कामरान गुलाम चाहिए। कौन है ये? कौन है कामरान गुलाम? बाबर आजम है कौन? कामरान गुलाम एक मैच हुआ है भाई, एक मैच। अब मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, मुझे मत समझाओ, बाबर आजम से कंपेयर मत करो भाई। देखो मैं बाबर आजम से कंपेयर नहीं कर रहा, मुझे अफसोस हुआ बाबर आजम को देख के यार, उसके साथ जो हो रहा है, एक वर्ड होता है कारमा, वो उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या किया? देखो जब आप पानी के फ्लो को रोकोगे ना, जब दूसरे को आप मौके नहीं दोगे फैसल भाई, तो फिर ये होता है। आप ये जिस विकेट पे शान मसूद जैसा ऑर्डिनरी प्लेयर 150 बनाए, उस विकेट पे उससे 30 से ऊपर नहीं हो रहे यार। तुम मुझे बताओ ना, उस विकेट पे उससे 30 से ऊपर नहीं हो रहे। वो आके सेकंड इनिंग में 10-5 रन पे चला जाता है। 19 इनिंग टेस्ट मैच की कुछ नहीं किया, इंटरनेशनल ओडीआईज उठा लो कुछ नहीं किया, और सारे इंटरनेशनल इवेंट्स उठा लो आईसीसी के, कुछ नहीं किया। लेकिन रमीज राधा जैसे 2 टके के जो आके फिर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, उनको रुमैन से बाबर से, वो बाबर के खैर ख्वाह नहीं है जो हुनैन और मैं पिछले 6 महीने से बोल लेते कि भाई खुदा के वास्ते इसको रेस्ट दे दो, इसको खुद सोचना चाहिए। यकीन कर अभी उसकी जगह बन रही है टेस्ट मैच में, कहां खिलाओगे? जगह ही नहीं है। आप अगर इज्जत से खुद बोलते नहीं यार मैं रेस्ट ले रहा हूं, तो बहस करने पड़ेगा। उसको विराट कोहली को रेस्क्यू नहीं दिया, डेमन मार्टिन को रेस्क्यू नहीं दिया, रिकी पॉन्टिंग को रेस्क्यू नहीं दिया, मैथ्यू हेडन को रेस्क्यू नहीं दिया। ठीक है, फजूल की बातें। चलो अपना लेट मी जैरेड ने सब बातें बताई हैं, मेरी जान बात सुन लो। आपके जैरेड ने जो रिकी पॉन्टिंग की मिसाल दी, 4 अब थोड़ा कपिदर गिर जाएगा आपने कि 4 साल रिकी पॉन्टिंग ने परफॉर्म नहीं किया। रिकी पॉन्टिंग जो है ना वो 360 प्लेयर था,
फॉर एग्जाम्पल बाबर 180 है। सुनो मेरी बात, बाबर 180 मेरी है। बात, मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ ना। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके लेफ्ट से या राइट से सिंगल लेके दिखा दे। वो फील्डिंग में 100%, ठीक है, उसकी कैप्टनसी 200%, ठीक है, उसका गेम में इन होना 200%, ठीक That है। is called free to player. तुम सुन लो ना, अब बात सुनो। हमको बहुत कुछ आता है भाई, जाहिर भैया ने बताया है। सुनो, उस जमाने में होती थी सिर्फ 2 क्रिकेट, टेस्ट मैच और वनडे। यार दुनिया ने अब अपने प्लेयर्स अलग कर लिए हैं। उससे जैरेड से पूछो, बड़ी बड़ी यहाँ पे रोमांस कर रहे थे बाबर आजम के साथ। बाबर आजम अगर ऑस्ट्रेलिया में होता, अगर इस तरह से खेलता, क्या ये T20 में बाबर आजम को खिलाते? क्या ये ओपन खिलाते? पूछता है, तुमने सवाल नहीं पूछा, मैं तो पूछता। क्या आप जो है ऑस्ट्रेलिया से उसको कराते ओपन? देखते रहते उसकी ड्राइव भाई। उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नहीं पसंद। यार देखो, बातें करने में बहुत आसान होता है। हम प्लेयर को, आप ये नहीं करते, आप प्लेयर को लाते हो 16-17 साल की उम्र में लेके आते हो और 22 में जाते हो वो प्लेयर बन जाए। जबकि प्लेयर बनते बनते 26, 27, 28 साल लग जाते हैं उसको। कहने लगा प्लेयर को चांस देना होता है। हमने स्टीव स्मिथ को चांस दिया, वो फेल हुआ, फिर हमने मौका दिया, फिर फेल हुआ। यार ये इंडिया में लेके एशिया कंट्री में स्पिन को खेलता अच्छा, इसको ले जाओ। जब नेट देखो ना तो और भी कर सकता है। स्टीव स्मिथ की एक और वीडियो उसकी, वो कह रहा है कि स्टीव स्मिथ ने 70 रन मारे, 70 के एवरेज से एक साल गुजारा स्टीव स्मिथ ने। तो उसने कहा यार मुझे अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना। उसने कहा भाई क्यों, तेरा 70 का एवरेज है यार। उसने कहा 75 भी हो सकता है, तो मैं चेंज करूंगा अपने आप को। ये बाबर में आप कहते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल मान लो, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रोफेशनल टीम। मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अगर आप उसको इतना बड़ा प्लेयर समझते हैं, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में T20 में वो ओपन कर सकता है? हाँ कर सकता है। आर यू सीरियस? वो उसको, वो ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड को मीट कर यार सकता है? फिर बात समझो, उसने कहा पाकिस्तान का केओस का मसला ये है, हम केओस में सरवाइव करना चाहते हैं, जबकि केओस को चैनल करना चाहिए। बात ही समझोगे, एक चीज जो बंदा समझा रहा है ना, तुम उस एंगल से देख नहीं रहे। मुझे एक चीज, तुम्हें बाबर से इतनी नफरत है कि तुम कामरान मुझे एक चीज समझ ये नहीं आती। जो लोग देख भी रहे हैं वो कहना कमेंट करके बताइएगा। अगर फैसल एक स्टूडेंट है, वो 5th क्लास तक अच्छा पढ़ता है, वो 6th क्लास तक अच्छा पढ़ता है, सही है, वो एकदम वो नहीं पढ़ रहा। वो जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहा था, जो उसका फोकस था कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं, साइंस में अच्छा हूं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। बैटिंग उसकी स्ट्रेंथ थी। उसने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के वो दूसरी चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने लग गया। तो अगर वो, तो अगर मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई, अगर ये कहां पे लिखा है, कहीं ऊपर आपको कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है कि जिस लड़के ने 30 सेंचुरियां की है वही दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर, उसके नसीब में इतना ही था भाई। अगर वो प्रोसेस को, उसके नसीब में इतना ही था, मतलब इसमें असली क्या बात है? नसीब खत्म कर दिया। तलवार लेके जाओ और बाबर आजम की कदम ये कहां करता है यार? यार क्या ऐसे दुनिया में और प्लेयर नहीं है जिनका स्टार्ट बहुत अच्छा किया, 4 साल अच्छे गए, 5 साल अच्छे गए, फिर उसके बाद वो नहीं परफॉर्म कर सके? तो अभी खत्म थोड़ी देर वापस तो आएगा। मैं आपको खत्म हो गया, दफना दो, मार दो। नहीं यार देखो, हमने जब भी बात की ना, हमने ये बात की है बाबर आजम को। अब आपने बाबर आजम की बात की तो करते हैं, लेकिन बाबर आजम की बात करने का मतलब ये है कि हम फिर से पिछले मैच की तरफ जा रहे हैं। हाँ। हम इस आज के मैच की तरफ तो बात खत्म करते हैं। दानियल भाई ने मुझे भी शामिल कर दिया कि मैं इनके साथ कह रहा हूँ कि उसको रेस्ट कराओ। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि उसको जो है कैप्टनसी जो है ना, वो उसको इफेक्ट कर रही है। आकिब जावेद का इंटरव्यू देख लो, उसने कहा उसका सारा मसला मेंटल है, सारा मसला मेंटल है। बाबर आजम का भी का इंटरव्यू, उसका मसला ये है कि कैप्टनसी की जो के चक्कर में जो टीम में टसल हुई है ना, उसकी बातें सब अब मेंटल इश्यूज हो गए। जी कैप्टनसी के चक्कर में, कैप्टनसी के चक्कर में आकिब जावेद ने मुझसे खुद कहा है। जी भाई आप सुनिएगा, जो मैं फोकस की बात कर रहा हूँ वो मेंटल की बात कर रहा हूँ। आप नहीं मान रहे? नहीं, मैं क्योंकि मेरा कहना ये है कि वो जो मेरे वर्ड्स बात हो रही है वो प्रेशर, मेरे वर्ड्स आप जो है ना आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो इससे भी ज्यादा है जो उन्होंने बोला। क्या कहा, दोबारा कह दीजिए। मैं बोला बाबर, आकिब जावेद ने कहा कि बाबर आजम का सारा मसला जो है ना, मेंटल इश्यूज है, कैप्टनसी की टसल को लेकर। सही है वो, जब मैं आपको हाँ सीधा वही तो मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कैसे। अच्छा मैं सॉरी, अच्छा मैंने, उसने टसल की जगह ईगो का वर्ड यूज किया है। उसने इंटरव्यू में ईगो मतलब कैप्टनसी को ईगो बना लिया था, उसने अपना ईगो का मसला बना लिया था। वो उनका कहना है। आकिब जावेद शाहीन अफरीदी की साइड पे चीफ सेलेक्टर राइट नाउ, जी जो ये स्टेटमेंट दे रहा है। जी अब आप सुन लो। And he's supporting शाहीन अफरीदी।
नहीं, लोअर कलंदर्स का है ना, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो उस एंगल से भी बात कर सकता है। सही है? मैंने कहीं कल पढ़ा कि रिजवान को कैप्टन बना दिया ओडीआई का। उसके बाद न्यूज है, तभी तो उसने बोला चाहे आप रिजवान को बना दो लेकिन 3 साल के लिए बनाओ। अच्छा। मैं ये बात कर रहा था हाँ, कि लेकिन मैंने भाई ये नहीं बोला कि उसको जो है आप ड्रॉप करो, मैं सिर्फ ये बोला था कि उसको जो है ना छोटी छोटी सीरीज नहीं खेलनी चाहिए, वहां ब्रेक छोटे छोटे मैचेस नहीं खेलने चाहिए। आपका इफ्तिखार अहमद हो गया, उसकी लास्ट सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट है। बाबर आजम की लास्ट ओडीआई सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट है। शादाब का बेस्ट बॉलिंग स्पेल लास्ट जो है नेपाल के अगेंस्ट है। तो आपने जब वो मैच आप तीनों को खेलना ही नहीं चाहिए था। शादाब की जगह उसामा मीर को वो मैच खेलना चाहिए था अगर आपने 23 का वर्ल्ड कप में उसको लेके जाना था। इफ्तिखार को खिला देते, इफ्तिखार को खिलाओ। इफ्तिखार को तो एक ही तो सेंचुरी है उसकी, वो भी उसके नेपाल के अगेंस्ट। अच्छा, आप बाबर कंप्लीट कर, फिर नुमान बिल्कुल पे। है ना। यहाँ पे अब एंड में हम जो है ना वो बात कर ले, फिर इंडिया के ऊपर चलेंगे। साजिद खान और नुमान अली, जिनका हमें लग रहा था पहले दिन के भुकस निकालने वाले हैं इंग्लैंड वाले, मगर भाई तजर्बा होता है, बितका हुआ जो बंदा होता है ना वो बितका हुआ ही होता है। उन्होंने चारों खाने चित किया। और सलमान अली आगा, क्या जबरदस्त फाइंड पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक वो प्रूव कर चुका है। और यहाँ पे जो लोग बात करते हैं, खैर मैं नहीं जाऊंगा इस बहस में, मगर क्रेडिट गोज टू बाबर आजम, जिसने बैक किया था सलमान अली आगा को, उसको साथ लेके चला, उसको खिलाता रहा, और आज वो लड़का प्रूव कर रहा है। आप हर चीज में एक बंदा, हर चीज सही बात है ना। जिन लोगों को चांस नहीं दिया, देखो ये बात समझने की जरूरत है। जिन लोग आज वो प्रूव कर रहे हैं। बाबर आजम उसको बैक करता रहा। उसने ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में ये जलील हो रहे थे, वो अपने घर पे यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन बाबर आजम बैक कर रहा था उसको कि कम बैक किया। बताना क्यों झूठ बोलता है, झूठ क्यों बोलता है बैठ के? तो भाई तो लेके जाता ओडीआई में वर्ल्ड कप, इंडिया में क्यों नहीं लेके गया? सारे मैच खिला देगा। तो भाई तो बैक कहाँ किया? ओडीआई का वर्ल्ड कप मिस करवा दिया। यहाँ बैठ के मैं झूठ बोलूंगा बाबर आजम से, रोमांस है, मैं झूठ बोलूंगा। उसकी जगह कौन खेला है? इफ्तिखार खेला है। इफ्तिखार खेले क्या? अब आप बताओ, इफ्तिखार और सलमान अली आगा में से अब अगर एक्सपीरियंस पे जाओ, उस टाइम पे 1 साल पहले जो सलमान अली आगा कब आया, इफ्तिखार कब आया, ये आदमी नहीं समझेगा। अभी झूठ बोला। एशिया कप क्या सलमान ने लिया था? ओडीआई वर्ल्ड कप में एशिया कप खेला है, एशिया कप खेला है जिसमें वो नहीं चला था, तो फिर इफ्तिखार को ले आया। रिजर्व में था, और वो एशिया कप में चला, फिर वो न्यूजीलैंड में आपका स्पिनर था भाई, ये नहीं था। न्यूजीलैंड वाली सीरीज जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी तो उसमें तो चला था। मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में नहीं चला ये, फिर हम गए ऑस्ट्रेलिया का गए खेले, वहां नहीं चला ये, फिर आयरलैंड में नहीं चला ये, खेला है नहीं चला। और आयरलैंड शायद नहीं है। माज भाई मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि आज विराट कोहली के इंटरव्यूज उठा के देख लेना। मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने, जेरेड ने जो बोलता गया, आप लोगों ने उसकी बात में हाँ बोला। विराट कोहली जो अपना चेंज बोलते हैं ना, कि कब वो विराट कोहली से दी विराट कोहली बना। जरा एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में नहीं है। सुनिए मेरी बात, कहाँ था रिजर्व में ना, वर्ल्ड कप खेला एक मैच, कौन सा बैक किया उसको? तुम अजीब बातें कर रहे हो भाई। मैंने निकाल के देखा कभी का ओडीआई वर्ल्ड कप वो खेला नहीं खेला, ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर है वो खेला। प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बनाओगे, अब खेला उसको हर जगह खिलाए नहीं, मतलब तो उसको हर जगह खिलाया नहीं है। देखो फैसल भाई, दानियल भाई, देखो बात सुनो। पहली बार आपकी बात में समझ गया, जो आप भरे हुए बहुत सारे लोग इस तरह भरे हुए। अब मेरी बात ये समझो, बाबर का मसला ये नहीं है जो हम पाकिस्तानी वो कर रहे हैं उसके साथ, जो हम सारे हीरोज के साथ करते हैं कि उनको गिरा दो फौरन मिलके, सब मिलके गिरा दो, वो मसला नहीं है। उसका मसला ये है कि हर बंदे की आंख नहीं होती टैलेंट परखने की, उसको नहीं आता, उसको नहीं पता। आप जिस सिचुएशन में वर्ल्ड कप में इफ्तिखार आउट हुआ है, उस सिचुएशन में आप सलमान अली आगा को रख दो, वो परफॉर्म करता, लेकिन वो गया एक्सपीरियंस। अच्छा सॉरी, मुझे एक बात बताएं तो बाबर आजम नहीं जरूरी है बात करना आपको। मैंने तो सलमान अली आगा की बात करी थी, तो मैं आपको आपने एक बात ये बोली कि बाबर आजम ने सलमान अली आगा को बैक किया, और फिर अभी उन्नयन भाई ने बोला कि वो टैलेंट नहीं परख सकता, लेकिन उसने आजम खान जैसा टैलेंट T20 वर्ल्ड कप में परख लिया। यार उसकी तो बात ही नहीं कर यार। अच्छा पता है क्या फैसल ने सवाल किया, अच्छा फैसल ने किसी की तबीयत सही हो या नहीं हुई हो, उससे जेरेड के साथ हो गया बात, मगर फैसल भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा मैं आपने एक सवाल किया था जेरेड से ना कि इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, आजम खान, तो उसने जो है ना उसके जवाब में मेरे सवाल से पहले उसने जो आपको जवाब दिया ना, उसमें बोला मुझे पहला मैच देखने के बाद अगर मैं उसमें से रखता किसी को तो सिर्फ नसीम शाह को रखता,
ना मैं इफ्तिखार को रखता, ना शाहीन को रखता, ना आजम खान को रखता। हाँ। तो वो उसने अपना जवाब चेंज किया है उसमें, यानी उसने जो प्लेयर चूज किए थे उसने कहा मुझे लगा बैटिंग पिच होगी इसलिए मैंने उनको हाँ, चूज किया था। हाँ। खैर एक तो ये हो गया, फिर बाद में शादाब पे भी वो आ गया था कि भाई शादाब इतनी बुरे हालत में बॉलिंग कर क्यों रहा था, ओल्ड और किसने फैसला किया कि वो इतने हाल में खेलेगा। लेकिन आजम खान पे वो बज़िद था कि नहीं वो सिलेक्शन सही है। तो मैं ये हैरान हूं कि पाकिस्तान में भी कोई भी एक्स क्रिकेटर हो गया, एनालिस्ट हो गया, उसकी बुराई नहीं करता उस सिलेक्शन की। अच्छा, और ये एक एक्सटर्नल एनालिस्ट भी नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, मैं उसकी नहीं मानता। जब हमने अब्दुल समद का नाम लिया था ना, उसको भी नहीं पता था अब्दुल समद का। एग्जैक्टली नहीं बात ये उस पे जब के साथ खड़ा करो फिर उससे पूछूंगा आजम खान या अब्दुल समद, तो अब्दुल समद पे जाता है। ऑब्वियसली अच्छा फैसल भाई, आई एम सॉरी, मैंने भी जैसे उसने कहा ना कि 3 टियर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह चाहिए, जैसे माज ने भी कहा था और जैरेड ने भी यही कहा था, आपको बताना चाहिए कि माज और जैरेड क्या है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, कि माज ने भी कहा था आया बता रहा था अच्छा फैसल भाई, माज भाई, हुनैन भाई, एक्चुअली वो मैं वर्ल्ड कप मिस किया। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर जो बाबर आजमी कप्तान थे यूएसए के अंदर, नहीं उसके अंदर उन्होंने आजम खान का टैलेंट देखा, उनको सलमान अली आगा का टैलेंट नहीं देखा। आजम खान और सलमान के आगा में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हें समझाएंगे किसी दिन नहीं, मुझे अफसोस है। और मैं एक बात सुनिए, आप नहीं आप जेरिड तक पहुंचा दीजिएगा जो कहते हैं विराट कोहली को नहीं बिठाया। विराट कोहली कहता है कि मैं विराट से दी विराट कोहली कैसे बने, जब 2011 में या 9 के अंदर जब उसको बिठाया। अबे भाई कॉमेडी नहीं करो, कॉमेडी जब उसको बिठाया उसके बाद उसने अपनी फिटनेस, अपनी ट्रेनिंग सब पे काम किया, उसके बाद जाके वो विराट कोहली। सही। अच्छा आज के टेस्ट मैच पे आ जाओ यार, तो चले गए मेरा कहने का मकसद ये था, अब मैं क्या बोलूं, इतना जो है ना भाई उसका गुस्सा निकल गया, गुबार निकल गया। नुमान अली, साजिद खान से बेटर जो नुमान अली चाचा ने जो उसको अपनी फ्लाइट से खिलाया है, जबरदस्त पूरा दिन आज उसने। अच्छा मैं यार आप लोग को उस दिन बात कर रहा हूं, बात पहली इनिंग में रूट और ब्रुक को, जिन्होंने डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में, रूट और ब्रुक को साजिद ने आउट किया, बोल्ड किया। ठीक है, इस इनिंग में उन दोनों को नुमान ने आउट किया और स्टोक्स को दोनों इनिंग में नुमान ने आउट किया। ठीक है, कल का दिन जब खत्म हुआ था तो 7 विकेटें साजिद की, 3 विकेटें नुमान की, और फिर 2 विकेटें और गिरी हुई थी डकेट की। और किसकी गिरी हुई थी? दूसरा कौन आउट हुआ था डकेट के साथ? जैक क्रॉली, जिसको नुमान ने स्टंप किया था। तो ठीक है, उसकी कितनी हो गई? 8 हो गई, और उसकी हो गई 4। उसके बाद आज सुबह पहली पोप की उसको मिली साजिद को, उसकी 9 हो गई, और उसकी हो गई उसकी 10 हो सकती है। वो सीधा वही लेते हैं। साजिद ने बहुत ट्राई की विकेट लेने की, 10 4 बहुत बड़ी बात। मुझे ज्यादा पसंद आया ना वो साजिद का एग्रेशन, बहुत अच्छा आया। जहां जब वो रूट को बॉल कर रहा था तो एक मोमेंट पे तो उसने रूट को यूं करा कि मैं ही तुझे आउट करूंगा, मतलब उसने उससे मांगा अभी बच गया, अभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब वो नजर आ रहा था उसके ऊपर चढ़ के वो आ रहा था। दूसरी बात नुमान अली भाई की अगर हम कर लें, नुमान भाई माने ना माने, नुमान भाई के शॉट्स में लारा का टच नजर आता है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे ये बात वायरल हो रही हो या कुछ भी हो रही है, नुमान भाई फ्लिक मार रहे हैं भाई, उनमें बैटिंग का टैलेंट है। तो नुमान भाई हम आपको बैक कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं आपको बैक कर रहा हूँ। कौन नुमान चाचे की बात कर रही है? वो जो उस दिन में एक बात, कल का शो था ना, अबे तूने देखा है नुमान लारा के खालू नहीं लगते वो? कल का शो था, कल के शो में एग्जैक्टली मैंने उसको बोला यार आज इंडिया ने आउट हो गया, तो आज तो इंडिया को कहना कि इंडिया कुछ भी नहीं है, ऐसी गलत बोल गया था। और आज जब नीचे चढ़ रहा था यार इंडिया, मैंने कहा यार तू एक जगह तो टिक जा यार, आज इंडिया हो गया भाई जान, इतनी जगह। इसी बात पर मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था जिसमें आप लोग हंसते हो, वो बात दोबारा कर लो कि मैं आपको इमरान जैसा हमारा बच्चा बॉलर है, इतने मैचेस खेलता है कि उसको पता लग गया है कि यार मैंने किस वेरिएशन से बॉल करनी है। इसी तरह ये चाचा और साजिद अली इतनी बॉलिंग करते हैं, इनको पता है कि यार उसकी फ्लाइट, जिसने क्रॉली को जिस तरह उसने आउट किया था, क्या फ्लाइटेड बॉल थी, कंट्रोल, सबसे मजेदार था उसका कंट्रोल था। ये बेसिक। अब इसमें ये कहो कि यार ये पिच को जो आप रगड़ रहे हो ना कि यार इस लड़के को बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया आपने? अगर आउट आपने आज का आपने आज का अगर आउट देखना है, मतलब उसका वो तो कल किया था, उसको आज अगर देखना है उसका रूट का आउट देखो। रूट जब से आया था वो इसको पढ़ रहा था, वो जब से सुबह आई थी वो रूट को पढ़ रहा था, अब वो मुकाबला चल रहा था। रूट आगे बढ़ के मतलब विकेट से आगे निकल के स्वीप मार रहा था बार बार, मतलब ऑफ स्टंप जाके शफल करके पूरा स्वीप मार रहा था ताकि ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर आ जाए। फिर उसने काम किया कि
पिछली वाली टांग अगली वाली टांग दोनों ही बाहर निकाल के, ताकि वो आगे से ही स्वीप भी खेल सके, रिवर्स स्वीप भी खेल सके ऑफ स्टंप की बाहर वाली बॉल को। ये रूट ट्राई कर रहा था। रूट ट्राई कर रहा मजे की बात मैंने आज ये नोट किया कि ये वो खूबसूरती है क्रिकेट की जो देखने में आती है ना, कि मतलब टेस्ट मैचेस में हाँ। मुकाबला कि यार आप कोशिश तो करो, आप स्टांस चेंज करो, आप टेढ़े खड़ो ऐसे खड़ो, तो इसका अपना मजा है, लेकिन इसके अलावा किसी और प्लेयर ने नहीं ट्राई किया। कंटिन्यू, फिर हुआ क्या? फिर उसके बाद असल में वो रूट ने पूरे मैच में ये देखा था कि जब भी आर्म बॉल करता है ना, ये करता है ऑफ स्टंप पे पिच करता है और मिडिल स्टंप पे बॉल आ जाती है, तो वो आर्म बॉल करेगा, मुझे पता चल जाएगा, एक्शन भी थोड़ा सा चेंज होता है। उसने जो है ना आर्म बॉल की इस दफा वाली मिडिल स्टंप पे, क्योंकि वो टर्न कर रहा था ना, जब तो टर्न इतना हो रहा था एलबी पे जाता था और मिसिंग हो जाता था, उसने आर्म बॉल की दफा मिडिल स्टंप पे, और बॉल रह गई सीधी, मतलब अंदर भी नहीं है, सीधी रह गई, तो वो पक्का एलबी हुआ फिर। वो वाला सीन था, मतलब इट वाज अ गुड फाइट, अच्छा मुकाबला हो रहा था, मजेदार। यही खूबसूरती है। आ जाए अगर हम इंडिया के ऊपर भाई, इंडिया में आने से तुम अच्छा एक और बात देखो, इंडिया में भी बहुत खतरनाक टर्निंग विकेट्स होती हैं, उसमें कोई बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाता, 2.5 से 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है जब टर्निंग विकेट होती है। ये वाला मैच अगर बेंगलोर में पूरा वीक बारिश नहीं हुई होती ना, तो ये वाला मैच भी ऐसे ही जाता, 3 स्पिनर इन्होंने रखे थे। ये साजिद और नुमान का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि इंडिया में भी किसी स्पिनर ने पिछले 50 सालों में एक मैच में 20 विकेट नहीं ली हुई। इन दो बंदों ने ली, हमने खिलाए 3 स्पिनर थे, यूज तो 2 ही किए ना, तीसरा तो यूज भी नहीं किया, उसको दूसरी इनिंग में उसको यूज नहीं किया, आमिर जमाल को यूज ही नहीं किया, किसी को भी यूज नहीं किया, बॉल करी और खा गए। तो इन दोनों का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत क्रेडिट दे देना चाहिए। मगर वही बात है ना भाई, आपने क्यों नहीं यूज किया तीसरा बॉल, क्यों? फिर अब उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, अभी नीको का सीटे जाओगे। नहीं फैसल, ये समझो यार, वो वही बात की यार, आप टीम बनाने नहीं चाह रहे, आपको जीत की इतनी भूख हो गई कि यार किसी तरह हम इसको जिता दें। असल में तुम्हारी बात बहुत सही है, इस तरह जीतना नहीं है भाई, वो आपकी बात सही है। असल में शान मसूद ने इस मैच में भी बहुत ब्लंडर्स किए हैं। असल में आप जीत में देखो कैप्टनसी में मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, हमें हार में नजर आती है, उसने ये गलती की है। जो ना बातें नहीं, इससे जो ना लोग मेरा ख्याल जा नहीं, बातें लेने से ज्यादा वो आज 9,000 रन हो गए। 9,000 रन हो गए। हाँ, अब तुम तारीफ शुरू करो इंडिया की। अबे सही है, 9,000 रन हो गए, ठीक है। अच्छा भाई, 9,000 रन हो गए। अबे भाई टेस्ट भाई मैच में जो लास्ट जो बॉल होती है ना, उसको रोकना भी होगा। अच्छा, ये विराट कोहली अगले दिन आप आते यार तो सब छोड़ो, तुम वो बताओ, जो उसने जो ना वो करके कुछ यूं किया था, तो उसको बताओ क्या हुआ था। आज कोहली ने एक कवर ड्राइव मारी भाई, वाकई लाजवाब। देखो इसमें तो क्लास में तो कोई वो नहीं कहते कि उसकी कोई कमी है या कोई वो है, हाँ सेल्फिश हो जाता है कभी कभी, और अपने लिए, अपने रन के लिए खेलता है, कुछ नहीं करो वो जो उसने एक कवर ड्राइव खेली आज, बेसाख्ता मुंह से निकला, ओए 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 ओए, क्या वो खूबसूरत। मतलब कोई भी अगर जो क्रिकेट से जो है ना इश्क रखता है, देखने का शौकीन है, वो उस शॉट की तारीफ करेगा। लाजवाब शॉट ऑफ द डे मारा उसने, जो एक कवर ड्राइव मारी उसने रूफ को, मतलब उस पे खत्म। अच्छा, मतलब आपको ये जैसे आप बॉलिंग देखते हो या कुछ देखते हो या आपको हमेशा फैंटेसी में जाते हो, तो किसी फैंटेसी में लेके नहीं गया कि यार कोई और ऐसा भी मारता था, कोई और ऐसा करता था? नहीं करता, मतलब कोई नहीं करता, मतलब विराट कोहली से अच्छा ये शॉट कोई नहीं मार सकता। क्यों? ख्वाबों में, ख्यालों में इन्होंने शायद देखा नहीं है संगठारा को, इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है। तुम जब बात करते हो ना, तुम्हारे दिमाग में होता है यार मैं फैंटेसी में चला गया, बॉल याद आ गई, फैंटेसी में चला गया, वो शॉट याद आ गया। तुमने विराट कोहली के नहीं बोला, मानो बात को, तुम बोलते हैं ये तुम्हें लगा यार बहुत कोई हुए निकला, तो बोलते हैं फैंटेसी में चला गया। किस बात की फैंटेसी में चला गया? तुम्हें किसी और अगर दुनिया में कोई मारता नहीं हो, हमारे पास उससे अच्छी कवर ड्राइव मारने वाला नहीं हो, तो हम रोए या हम वो करें? भाई हमारे पास भी है जो ऐसी कवर ड्राइव में नहीं गया यार। पर लेकिन इंडिया ने ब्लंडर नहीं कर दिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है। हाँ, वो तो सब कुछ हो चुका, मगर अब आप ये देखें, नहीं देखो, होने वाली है। इसने कल बात की है, इसलिए ज्यादा नहीं करने देगा वो, लेकिन बस वो ये है कि इन्होंने विकेट 3 स्पिनर बनाए थे। नॉर्मली ये होता है कि हर पिच में ना थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, 1-2 घंटे ये लोग सोचते हैं कि हम बैटिंग कर लेंगे, विकेट गिरेगी 2, लेकिन ये बारिश हुई थी, इन्होंने सोचा होगा कि 3 विकेटें गिर जाएंगी, 4 विकेटें गिर जाएंगी, हम उसके बाद संभाल लेंगे, 1.5 दिन तक बैटिंग करेंगे, उसके बाद जो है 3 स्पिनर हमने खिलाए। मतलब इंडिया का बॉलिंग अटैक तो देख यार, बुमराह, सिराज, कुलदीप, अश्विन, जडेजा, कहीं से कोई लूज बॉलर ही नहीं है। उन्होंने ये सोचा था। अब पहले सेशन में ही 7 विकेटें गिर गई इनकी, 6 या 7 विकेटें गिर गई थी, और गिरी इस वजह से कोई और टीम होता नहीं गिरती, न्यूजीलैंड ने कोई कैच ही नहीं छोड़ा। 4 कैच उन्होंने, 10 में से 4 कैच इतने मुश्किल कैच लिए, तो ये भी एक रीजन था कि किसी को भी 1-2 को भी रिप्रीव मिल जाता तो इंडिया की इनिंग 150 तक तो जाती वो। लेकिन उसके बाद आप देखो, यही पिच है, सिर्फ स्विंग कंडीशंस खत्म हुई है, तो उसके बाद बहुत मजे की पिच हो गई है। न्यूजीलैंड ने जैसे बैटिंग की,
और उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग हुई। अगर किसी ने बगैर सेंचुरी के को खूबसूरत इनिंग्स देखनी है ना, तो वो कॉनवे ने इनिंग्स खेली 91 इनिंग्स की, 91 रन की जो उसने इनिंग्स खेली है, बहुत जबरदस्त शॉट्स खेले उसने। मतलब शुरू में अश्विन वगैरह को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हमारा क्या हाल हुआ था, हम बकरी हुए थे और ये कैसे खेल रहा है। मगर आज बहुत जबरदस्त बैटिंग करी रविंद्रा ने जो करी। और फिर जब इंडिया यार, वैसे मुझे बात बताओ, इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, मुझे बात बताओ, ये जो अभी नए जो फैब 4 बना है, इसको आप रेट कैसे करोगे? मतलब रैंक इन ऑर्डर। आपने ब्रुक के 300 देखे, रविंद्रा के 100 देखे, उसके बाद कमिंडू मेंडिस चल रहा है श्रीलंका का बहुत, और यशस्वी जायसवाल भी अच्छा चल रहा है, पिछली सीरीज में भी किए थे, आज भी उसने थोड़े अच्छे किए 35। तो आप रेट किस ऑर्डर में करोगे? सबसे अच्छा कौन है? 1 2 3 4 आपको कौन अच्छा लगता है? फैब 4 में डालना चाहते हैं? नहीं, क्रिकेट इन्फो ने डाला है फैब 4, जेन जी फैब 4, मतलब वो वाले फैब 4 नहीं, कोहली को कोई नहीं टच कर रहा भाई, नाराज नहीं होना, वो जेन जी फैब 4 बनाया उन्होंने। क्योंकि इंडिया के बाद नया प्लेयर आ गया ना, तो उन्होंने जेनजी का, मतलब मैं आप लोगों का व्यू जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या कैसे लगते हो तुम्हें ये चारों प्लेयर? बना लेते ना यार, फैब 4 नहीं बना सके ना, कोई नहीं, जगह जगह नहीं थे ना, बाकी जगह अच्छे प्लेयर नहीं आए, सिर्फ यहाँ पे आया था बाबर आजम। पहले तो नींद आ रही, ये जो इन्होंने, नहीं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जो इन्होंने ये जंजी और जंगजी और पंगजी जो करके नाम दिया ना, मैं इसको मानता नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, इनके बाद ये मैं दुश्मनों की साजिश और फजूल घटिया हरकतें दूसरों को गिराने की, मैं उनको नहीं मानता। गैर मुल्की, अगर आप मुझसे पूछे कि इन चारों प्लेयर्स में आपको, आप जंजी का जिक्र नहीं करें कौन है, तो मुझे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है, रचिन रविंद्रा। जायसवाल नहीं, जायसवाल नहीं है। जायसवाल और शुभमन गिल एक ही रेट के, एक ही तरह के वो है। मना चीज ये है कि न्यूजीलैंड के पास ऐसे टैलेंट निकल कर आना, दैट इज अमेजिंग। यार चुप करके मुझे कमेंट लेने दो, 2 लोग 3 लोगों को कमेंट कर लूं बस। मोरिया बड़े दिन बाद है, तू बोल मोरिया, तू बोलता है ना, ये माल से इतनी का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है, बार-बार लिख रहा है, बार-बार क्या लिख रहा है? 29,000 रन, 80 सेंचुरीज इन द होल करियर ऑफ विराट, स्टिल काउंटिंग। ये ले लिया मैंने, बहुत देर से बता रहे थे। गिनता है भाई, गिनता है, बहुत अच्छी बात है, गिनता है। तुषार मोरिया कह रहे हैं ये मास ओनली बाबर को मानता और किसी को नहीं। नहीं, ये क्या बात कर दी तुमने यार। नहीं बोल रहा मैं उनकी बांतनी फांतनी शांतनी, तुमसे सवाल नहीं, क्योंकि आप फिर अब तुम मुझे बहस में ले जा रहे हो। देखो बाबर आजम, आपको बाबर आजम को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह देना चाहिए, क्योंकि जहां रूट का फैब 4 बना हुआ है विराट कोहली का, वहां वो 4 प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं। फिर एक गैप है और फिर अब एक जनरेशन आई है, वहां पे 4 प्लेयर साथ खेल रहे हैं, आपने उनका जंती बना दिया। जहां बाबर आजम 10 साल खेल रहे हैं, वहां उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। दैट मींस कि बाबर आजम द ग्रेटेस्ट। वो कहते हैं ना मैं रेस में फर्स्ट आया, क्योंकि क्या बात मेरा तन्हा था, सारे बच्चे खड़े हुए थे, इसलिए मैं फर्स्ट आया। अब ये क्या? नहीं, मैं वहां कोई दूसरा था, तो खुद का कोई दूसरा था ही नहीं, तो फर्स्ट आ गया वो। क्या बात मुझे एक बात समझ, आप पूरे फैसल बकवास बात किया आपने, अब उड़ाएगा आपके आप पूरे फैसल लुधियानवी लगे। अच्छा माज, मुझे बात बताएं, दोबारा घूम फिर के बाबर साहब पे बात आ अबे नहीं भाई, इस मैच की बात कर ले। साउथ अफ्रीका मैं लाया ये लाया आप इनको बोलने मुझे आपसे एक सवाल है, बाकी हमारे व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं। सिर्फ आप ये बता दें कि बाबर के बैठने पे आपको इतनी चुल है, इतनी लुल है, तो ये जो एक टर्म है ड्रॉप होना या एक टर्म है रेस्ट कराना, क्या ये क्रिकेटिंग टर्म नहीं है? अनिल भाई, वो मुंह से बात अच्छी लगती है कि आप किसके बारे तो में, आप कौन से मुंह से सुनना चाहते हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए किसके बारे में। आप ऐसे किसी को उठा के जो है ना इस तरह की बात नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ, फिलहाल आज ये बहस नहीं करो क्योंकि शो ऑलरेडी लंबा हो गया है। बड़ा अच्छा मैसेज आया है। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता ना, ये घर जाएंगे, ये खोलेंगे गूगल, सर प्लीज हेल्प, दानियल ने सवाल किया है, सवाल पूछ के जवाब मैं कहता हूँ, आर्यन माही ने जवाब दिया मास को, आपका जवाब आर्यन माही ने दे दिया। मास बेटा, कोहली इज ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ऑल ICC इवेंट, हाईएस्ट स्कोरर इन हिस्ट्री 3,765, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इज सचिन 2,274. So Mars use brain, don't compare faking to living legend. What is stat power is ICC. तुम जो ये टूर्नामेंट के मुझे रन गिना रहे हो, तो ये क्या जो टूर्नामेंट में रन करता है वही होता है? तो ये विराट कोहली तुम्हारा फाइनल जितवा देता, फिर आपको तो फाइनल में फेलियर हो गया होगी। अब T20 वर्ल्ड कप तो कोई वो नहीं है, वहां तो आप वो ट्रॉफी थोड़ी मिलती, तो मैं भी कब मिलेगा, हम भी 3 लिया, हमने वर्ल्ड कप खेल लिया, 11 वो खेल लिया, 15 वो खेल लिया, 19 वो खेल लिया, 23 उसने खेल लिया 50 ओवर का, और अभी तक परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसकी परफॉर्मेंस से इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। दैट मींस कि उसकी इनिंग वो यूजलेस, इसको ये रन यूजलेस है, जिसके मुंह में मार देने चाहिए, इसका फायदा ही नहीं है। आप ट्रॉफी नहीं जीते उन रन से, तो ऐसे रनों का फायदा।
रन काउंट होते हैं इंतजाम के, वो जाके देखो कितने करे, जाओ जाके देखो रन काउंट है ना गौतम गंभीर के, उसने जो रन करे वो कितने इफेक्टिव हुए, उसने कितनी ट्रॉफी जिताई, कितनी तुम्हें खुशियां दी, जाके रन उनके काउंट करो। ये जो रन होते हैं ना, ये जो रिकॉर्ड वाले रन, माद इनको वो इस्तेमाल दो ना, शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। इंतजाम की 92 की सेमीफाइनल और फाइनल जीने बहुत है, उसने एक भी सेंचुरी नहीं करी वर्ल्ड कप में आज तक, बट वो 92 का हीरो गौतम गंभीर जिसने फाइनल में सेंचुरी नहीं करी, 97 करे, ही इज द हीरो। 2007 का जो तुम लोग जीते T20 वर्ल्ड कप, वहां गंभीर ने 50 किया, ही इज द हीरो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा सिर्फ अच्छा, ये बताओ कि तुम हमें कब मौका दे दो। आ जाओ बस नेक्स्ट पे आ जाओ, तुम हाथ मत वैसे वर्सेस तो कर रहे हो, वर्सेस नहीं, मतलब बॉल माल भाई आप वो हाथ खोलेगा, आप क्या खोलेंगे? अब आ जाए ना इंडिया की तो हाथ बैटिंग पे, खोलेगा, आप क्या खोलेंगे? जो आप खोलते हैं ना अब आ जाए इंडिया की बैटिंग पे। रोहित इंडिया शर्मा, यार आप सरफराज की एक कहानी सुनाए थे, वो सुना दे, मैं उस वक्त सुन नहीं सका था कि उसके अब्बा पता नहीं क्या बहुत अच्छे बैट्समैन थे। ये नहीं सुना रहे थे, नहीं मैंने कहा था इसको इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमेस्टिक का ब्रेडमैन कहते हैं, क्योंकि इसकी 70-80 की एवरेज है इसकी डोमेस्टिक की। सरफराज को यार रोहित शर्मा का अभी एक रिसेंट इंटरव्यू है जो मैंने छोटा क्लिप देखा, उसके अंदर वो बता रहा है कि सरफराज के जो फादर है, जब रोहित छोटा था तो वो इनके फादर के साथ खेलता था, तो वो बोल रहा था कि जब मैं उनको खेलते हुए देखा, he was a great player of first class cricket। रोहित शर्मा और सरफराज के अब्बा साथ खेले हैं। रोहित शर्मा नया आया था, 15-16 साल का बच्चा डोमेस्टिक में, वो बोले और उसके सरफराज के अब्बा रिटायर होने अब्बा वाले को खेलते हुए देख के मतलब वो कमाल के प्लेयर थे। तो जब इसको डेब्यू करा के इसने कैप दी थी ये सरफराज को, तो और सरफराज का बाप कमेंट्री बॉक्स में बैठा था, तो उस वक्त उसको लग रहा था कि ये फाइनली इन्होंने अचीव किया और हमने इनके लिए अचीव करवाया। और रोहित ने कहा था कि ये कैप सरफराज से ज्यादा इसके वालिद अब्बा को जानता हूं, तो फिर उसने कहा कि वो डिजर्व करते हैं ये। और पुनैन भाई ने एक और खबर दी है कि उसका एक और बेटा भी है, मुशीर खान, वो भी ऑलमोस्ट ए टीम में तो आ गया है वो, उसका नाम आ गया। अभी उसको कोई नेक इंजरी हो गई, कहीं आ रहा था वो, एक्सीडेंट हो गया था। खतरनाक ब्रेकिंग, यार खतरनाक वाली नहीं देना, बहुत है यार खतरनाक वाली, आपको हल्की वाली दे दो यार। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है ना, यहाँ हिस्ट्री क्रिएट हो सकती। तो खतरनाक न्यूज क्या है, हिस्ट्री तो क्रिएट हो सकती है। ये है कि जो टीम कल तक 46 ऑल आउट हो गई थी, सामने 400 रन खड़े हुए थे, और अगर ये मैच टर्न अराउंड हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री फॉर इंडिया। गौतम गंभीर के लिए हो रहा है ये, उसने जो बात की थी ना वो प्रूव कर रहा है कि बॉलर्स से मैच कि गौतम गंभीर का फेलियर नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो वो टीम हम नहीं, मैंने कहा था कि भाई उससे कहा था ना कि गौतम गंभीर ने प्लान ये दिया था कि हमें वो टीम बनानी जो एक दिन में 500 रन भी करे और 2 दिन में जब टेस्ट मैच बचाना हो तो वो बैटिंग भी कर सके। तो पहले दिन तो वो फेलियर नजर आया, मगर तीसरे दिन आके जैसे पूरी इंडिया की अभी तक टीम ने जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज ने बैटिंग की है, दे आर जस्ट 125 रन बिहाइंड, और राइट नाउ विकेट पे मौजूद है सरफराज, जो कि यंग लड़का है, न्यू ब्लड है, और ऐसे लड़के खतरनाक होते हैं। ये कब 150-200 भी कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगर ये विकेट पर खड़ा रहा। साथ में आपके पीछे खड़ा है केएल राहुल, वो भी रनों के लिए बहुत भूखा बैठा हुआ है, उसके भी रन आ सकते हैं। फिर आपके पास बैठा है पंट अगर इंजर्ड है, बट आई थिंक वो बैटिंग करने आएगा। मुझे लगता है आखिर में जरूरत पड़ेगी जद्दू अश्विन के बाद, अगर पंट की जरूरत पड़ी, अगर मैच फंसा हुआ तो वहां पंट बैटिंग करने आ सकता है। और इंडिया ये पोटेंशियल यहां से ये रखता है कि 125 रन पीछे हैं, और जिन बैट्समैन के मैंने नाम लिए हैं, सरफराज, केएल राहुल, पंट, जडेजा और अश्विन, जद्दू एंड अश्विन, ये 5 प्लेयर मिलकर मैच ये बचाएंगे या पंट बैटिंग करेगा कल मैच दानियाल। अगर इन्होंने चौथा दिन है, 125 रन पीछे हैं, इंडिया एक दिन में 300 रन कर रहा है, अगर इन्होंने 150 रन भी ऊपर चढ़ा दिए चौथे दिन, तो लगता है कि इनको ये न्यूजीलैंड को भागने देंगे? यार तुम्हें लगता है न्यूजीलैंड को भागने देंगे इस पोजीशन से निकल कर आने के बाद? बॉडी लैंग्वेज, हाँ, इट्स अ ब्रांड का कमेंट आया तुम्हारे लिए, कितना हाई होगा आप ये सोचें, एनर्जी लेवल कहाँ होगा इंडिया का अगर वो इस मैच पे 100-125 रन की लीड ले है। देखो तो न्यूजीलैंड खतरे में, और यहाँ जो है ऑल डिपेंड ऑन टुमारोज फर्स्ट सेशन के बॉल कैसा रहता है और क्या कंडीशन होता है। दूर नहीं है भाई मैच। मुझे लगता है कल ही इनको पैक कर देगा न्यूजीलैंड। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सबके आप 50-50 रन भी जोड़ दो तो इंडिया के 150 रन तो टारगेट तो दे रहा है, लग रहा है, क्योंकि तो आप क्या न्यूजीलैंड नहीं बना पाएगा? न्यूजीलैंड नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगी ना। आप तो प्रेशर आ जाएंगे, 46 पे ऑल आउट किया हुआ है, 150 की लीड हो गई, आखिरी दिन इंडिया की विकेट, होम क्राउड
बेचारे मासूम से बच्चे हैं, विलियमसन भी नहीं है, टर्न भी हो रहा होगा बॉल और फास्ट बॉलर उसका बॉल बैठेगा भी अच्छा और उनके खासा। पास पैसे भी नहीं है। उनके पास पैसा भी नहीं। मुझे लगता है कल न्यूजीलैंड पकड़ लेगा एक दफा। ओह, यार ये जो सब इंडियन बैठो ना यार, आप लोग बार बार बस एक क्या कह रहे हैं? कंसर्न, दूसरा ब्रांड क्या कह रहा है कि मुझसे वो क्या सब कहना चाह रहे हैं? विराट विराट कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ, ये हम इंडिया जो है ना, सब इंडिया की बदमाशी सब मानी जाएगी जो पाकिस्तान आके खेलेंगे। पहले यहाँ के खेल के जाओ, बस फिर दो मानो। कंसर्न है। कल दानी बात कर रहा है ना, वो भी हो सकता है। क्या? एक तो ऋषभ पंत की इंजरी की अपडेट का नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, नहीं, he can bat. ठीक है। दूसरा ये कि I इंडिया like your confidence, brother. नहीं, इंडियन मुझे मालूम, मैंने उसकी वो पढ़ा है ना, क्योंकि इंडिया में जो पहले- डिबेट चल रही है ना, वो ये चल रही है इस सीरीज को लेके, सिलेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड। ओके, तो उसमें अब ये आया है कि भाई गिल इंजर्ड है, वो वापस आ जाएगा, तो गिल तो जाएगा। लास्ट टूर में उसने बहुत अच्छा खेला था, किए थे। तो गिल तो जाएगा। अब बचा एक स्पॉट, तो ये सरफराज को लेके जाए या केएल राहुल को। कल का जो दिन स्टार्ट होगा ना, तो सरफराज क्रीज पे और आएगा केएल राहुल साथ खेलने के लिए। तो उस एतबार करेगा। बली का बकरा कौन बनेगा? नहीं, देखो सरफराज तो अब जाएगा ही जाएगा। सरफराज जाएगा, लेकिन सरफराज केएल राहुल के जाएगा। यार, केएल राहुल भी जाएगा, सरफराज केएल भी राहुल के जाएगा, इंग्लैंड दोनों में, साउथ अफ्रीका में फॉर्म चल रहा है, बहुत बेहतरीन अच्छे रन से। रहे हैं। नहीं, ये जो एक आउट फॉर्म चल रहा है बड़े हफ्ते से, एक मिनट। जो जिससे रन नहीं हो रहे, इसको केएल drop भी राहुल कर देते। ने केएल राहुल ने अगर अभी- इंडिया सिंसियर है अपनी टीम से, तो विराट कोहली को ड्रॉप कर दे, क्यों ना नहीं? क्या कहते हैं? कर दे। यार लास्ट देखो, टाइम मैं 3 भी मैच फिर ये जीते थे बात जब वो बोलूंगा, नीता रहा ने कैप्टन था। कर मैं दे। आपको फिर ये बात बोलूंगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ड्रॉप करना और रेस्ट कराना इज स्पोर्टिंग टर्म, इसको दिल पे नहीं लेते नहीं लेना भाई। चाहिए ना। अगर आप ड्रॉप करोगे और रेस्ट कराओगे और प्रॉपर लॉजिक के साथ कराओगे, किसी को मसला नहीं होगा देखो, भाई। मैंने उसका reason वो वनडे में भी बैठा है, वो वनडे में भी बैठा है, वो T20 में भी बैठा है। किसी उसके दोस्त का नई ट्वीट आया कि ये क्या हो गया है, फखर जमान बैठ सकता है, बाबर आजम भी बैठ सकता। फखर जमान डबल सेंचुरी बना के बैठ सकता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरा मैच बचा के दोबारा बैठ सकता है, लेकिन बाबर आजम नहीं बैठ सकता। ओ भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। बात कर रहे थे विराट कोहली की। नहीं, तो मैं तुम- आप लोगों को लॉजिक दूं। जब लास्ट सीरीज हुई थी, तो वहां पे पहला टेस्ट में 50 से 16 आउट हो गए थे, पूरी तरह जो ना गंदी हो गई थी, कुत्तों वाली हो गई थी इंडिया की, और विराट कोहली को जाना पड़ गया। विराट कोहली वहां से निकल के गया था और इंडिया 4 के बाद वो सीरीज जीत गया था। मैच खेला, कोई मैच नहीं मैं तो इस पॉइंट से कह रहा था कि विराट कोहली वैसे ही अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना वो सेंचुरी बात नहीं, और यहाँ भी उसके रन नहीं हो रहे। आज तरह उसने कर दिए सरफराज की सपोर्ट के ऊपर। यार But I think समझो, विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली अगर नहीं भी चल रहा ना, तो इतना बड़ा नाम है कि वो अपने अंडर बच्चे तैयार कर रहा है। ये बात समझो। नहीं, अच्छा फैसल भाई, आपने एक बात छेड़ी है यार। एक आप लोग से अबे एक बात छुपता है वो बड़े बड़े प्लेयर्स के ऐसा पीछे। यार बात बताओ, ये जरा समझाना मुझे। यार पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीब सी प्रॉब्लम है। अब तुम ये देखो, इसमें कामरान गुलाम खेला, ठीक है, उसका डेब्यू तो माना, वो 38 साल का 26 साल का जितने का भी है, उस डेब्यूटेंट पे पूरा इधर ये है, उस डेब्यूटेंट पे पूरी जिम्मेदारी रख दी हाँ, कि तुम मैच चलाओ। सही है। दुनिया भर के अंदर जैसे फैसल ने कौन सा मारा, डेब्यूटेंट पे? कामरान गुलाम के अगर मेरा निकाल दूं फर्स्ट इनिंग से, हाँ। तो आपको रन नहीं दिखेंगे किसी और के इतने लंबा स्कोर। पाकिस्तान का मसला ये हो गया यार कि यहाँ पे जैसे वो फैसल ने बोला, चलो विराट में कोई एक्स वाई जेड, दुनिया भर का एक तरीका होता है कि सीनियर प्लेयर के साथ एक डेब्यूटेंट चलता हुआ जाते हैं, बड़ी मछली के साथ छोटी मछली चलती भी जाती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। हमारे यहाँ तो यूं ला के डालते हैं, साइम को बोलते हैं अब तू नहीं करना है, या कोई भी नया प्लेयर आता है तू नहीं करना है। हमारे सीनियर ऐसा लगता है, जैसे फैसल ये बात कहना चाह रहा है ना कि भाई इसलिए रखते हैं दूसरी टीमों के बड़े प्लेयर, वो रन करवाना भी जानते हैं। आज अगर सरफराज ने 70 रन किए हैं, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, मैंने मैच देखा है कि जिस तरह से विराट माना लास्ट बॉल पे आउट किया, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको बूस्ट अप करना कि तूने इस वक्त खेलना कैसे है, कि आपके सामने अगर विराट कोहली खड़ा है तो आपके पास जिम्मेदारी होती है। नहीं सही कह रहा है भाई, अबे भाई, सरफराज रन कर रहा था, मैं कोहली को कॉन्फिडेंस मिल रहा था। फैसल जब उसने 2 स्वीप मारे, 2 छक्के मारे, तो विराट कोहली को कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने आगे निकल के छक्का मारा। सरफराज खिला रहा था आज उसे। वो एक्स्ट्रा कवर का शॉट बताओ। नहीं यार, बिल्कुल बकवास बात। सरफराज को किसी, भाई जितना वो दिलेर प्लेयर है ना सरफराज, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जितना अंडर प्रेशर कोहली है इस वक्त, जहां उससे रन नहीं हो रहा है, उसकी फॉर्म की सब बातें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया उसकी फॉर्म की बातें कर रहे हैं, वहां पे सपोर्ट मिला है विराट कोहली को सरफराज की बैटिंग देख के। उसकी बैटिंग की वजह से कोहली जो है अपने रिलैक्स होकर बैटिंग कर सका। आप उसकी बात कर रहे हो। तुम्हें एक बात आपने बताऊं, नहीं देखी, आपने नहीं देखा आज का मैच। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मुझे कभी कभार ना
क्या बोले, शर्मिंदगी होती है कि मैं तुमसे क्रिकेट पे बात तो भाई आग लगती है क्योंकि मुझे- विराट कोहली के ऊपर बात होती है। मुझे तुम एक बात ये बताओ, दिलेर प्लेयर नहीं, मुझे तुम एक मास बात देखो। ये बताओ, हम तुमसे एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि एक सीनियर नहीं इस वक्त करंट क्रिकेट तुमने का जबरदस्ती बना दिया। हमने जब कहा कि बाबा से सपोर्ट किया सलमान अली खान को, तुम्हारे पित्ते में जाके लग गई यार। और हमने भी कहा सरफराज, और हालांकि वो सरफराज दिले अबे भाई सलमान अली खान ने जो परफॉर्मेंस की है, क्या बाबा उसका बल्ला पकड़ के परफॉर्म कर रहा था? ये बात नहीं है, बात ये अबे आप हल्के support बोला कर रहे हो। हल्के बोला। आप सपोर्ट कर रहे हो अपने प्लेयर को। अगर सरफराज को खिला रहा है तो रोहित शर्मा खिला रहा है। बस तू- रोहित शर्मा के दिल में यार, है, उसके अपने मैं को जितना जीतना है। कोशिश करता नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं खामोश रहा हूँ। इसने क्या बोला? मैंने क्या बात की? ये सरफराज ने ना वो support- सरफराज को खिलाया ना विराट कोहली। इसने क्या बोला कि सरफराज और कोहली जब खेल रहे थे तो ये क्या कर रहा था सरफराज? कोहली बल्ला पकड़ रहा था सरफराज का और उसको खिलवा रहा था। अबे नहीं नहीं, तू एग्जैक्ट बता, देखना बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्ट बता इसने क्या बोला। सही मजाक नहीं कर, इसने एग्जैक्ट तूने क्या बोला है? इसको पूरा लगा है। तुषार मोदिया के तक वो मैसेज आया, बाबर की मास की जली कितनी जली यार तू मुझे एक बात बता, तुषार तू मुझे एक बात बता, अभी इतनी देर से झूठा मंजन बेच रहा तुम पूरे इंडिया में पहला पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा। अच्छा अब सुन मेरी बात सुन, सलमान अली आगा को सपोर्ट किया, अबे तो यूएसए में T20 वर्ल्ड कप तू खेलने जा रहे, हुनैन बोल रहे, फैसल बोल रहे, दानियाल बोल रहे, इस बेगैरत के अलावा कि जो है आजम खान को नहीं भेजो, ये तब भी ये आजम खान को support- ये आजम को सपोर्ट कर रहा है अभी। देखो उसकी रीजन थी। उन दोनों प्लेयर्स में फर्क क्या है? ये ऐसे पागलों को वो मोटा है, वो फिट है। नहीं उसकी रीजन थी, वहां फ्लैट पिचेस थी। यार समझाए भले को जो इसके दिमाग में घुसा हुआ है। अबे भाई आज तक बात अच्छा अब मैं वापस आता नहीं है तुम्हारे हूँ। पास। अच्छा अब मैं वापस आता हूँ। कोहली सरफराज का मुझे नहीं पता आप लोगों में किस बात पे ये माचिस की तीली लगी है। देखो मैं आता हूँ वापस। छोटी बात कर लो, वहां टाइम देख लो 3.5 मिनट है आप लोग का, मैं 1 घंटे बाद मैच बंद कर दूंगा इसके लिए। ठीक है भाई, ठीक है, 3.5 मिनट पे तो झूठ कोई नहीं बोलेगा। उन्हें- मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान के मैच में ना, जो पहली इनिंग्स में जो कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, उसके साथ साइम की पार्टनरशिप हो रही थी। कामरान गुलाम डेब्यूटेंट था और साइम के 7-8 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन सारा टाइम ऐसा लग रहा था, जो मैं मैच देख रहा था, कामरान गुलाम उसको गाइड कर रहा है एज अ सीनियर। हालांकि डेब्यू पे वो था, वो 27-28 साल का शायद, और उसका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस बहुत है, 2013 से शायद खेल रहा है वो हाँ, you domestic में। cannot disregard that। हाँ, तो उस सेंस में अगर आप देखो तो वहां भी यही चीज हो रही होगी कि अब ये नहीं है कि कामरान गुलाम की जगह आप सरफराज को रख दो। कोहली जाहिर सी बात है इतना पुराना प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है वही गाइड कर रहा होगा उसको। नहीं ऐसा नहीं है, आप पूरी इनिंग देखो, कोहली वॉज अंडर प्रेशर। कोहली पे आप बातें तो सुनो क्या चल रही है। कोहली वहां डरा बैठा था क्यों करके, क्यों बैठा हो तो सरफराज क्या बोलेगा कोहली को? अच्छा सरफराज छक्का मार के आया, सही है, उसने कोहली ने उसको बोला शाबाश शाबाश। अब सरफराज ने एक बॉल मिस की तो कोहली आगे उसको बोलेगा बेटा ध्यान से खेल, तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? दादा आपको ना सिखा। तो क्या बोलेगा सरफराज, क्या बोलेगा? अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए खुद कह रहे थे कि उसको वहां पे डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है, इंडिया को डोमेस्टिक। आप सोचो जिस तो डोमेस्टिक में बोलते हैं, इंडिया की टीम में थोड़ी बोलते हैं, खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया की टीम में बोलते हैं क्या? बाबा ऑस्ट्रेलिया में अबे तो domestic में कौन से bowler fall करते हैं? वहीं पे था इंडिया के ग्राउंड में। बात ये थी जो मैं हुनैन भाई को समझाना चाह रहा था, जब वो बैटिंग कर रहा था तो कोहली का कॉन्फिडेंस ये खुला कि यार जब ये बच्चा ऐसी बैटिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहां उसको कॉन्फिडेंस मिला, वहां उसने कहा आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, जब उसने चौका मारा है ना, उसने सरफराज को देख के यूं करेंगे तो सरफराज मैं आपसे अच्छा नहीं, आप सबसे 3.5 मिनट नहीं हुए। लास्ट बात 3.5 मिनट नहीं हुए। कोहली जो आउट हुआ, एम्पायर ने आउट क्यों नहीं दिया और एम्पायर ने आउट क्यों दिया, जरा बताओगे मुझे? भाई कोहली जो आउट हुआ, सबसे पहली बात तो शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े प्लेयर हो, जब आपको आप तो नहीं बोलना ये हमने बोला तुझे, ये नहीं बोलना कि आपको पता लग गया था आप आउट हो, आप कल के क्यों नहीं गए? डिमांड मारू कब ये बात? आपको पता है, आपने मानी नहीं बात, हमारी बात बोल रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ भाई, जो बात कर रहे हैं, समझा नहीं है। कर रहे हैं, हाँ। ये सब आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूँ पहली बार जितने बड़े वो प्लेयर हैं वो ऐसे नन्हे काफी, उनको पता ही नहीं चला कि उनके बल्ले से बॉल लगी है। आपको जब बैट से बॉल लगी थी, आपको पता है यहाँ पे अल्ट्राइज भी लिया जाता है, यहाँ पे वो होता है। आपको बीइंग अ बड़ा प्लेयर, अगर आप इतने बड़े प्लेयर आप खुद के नहीं, इस बात पे तो मैं इस बात पे कंफर्म बाबर बड़ा प्लेयर उसको पता चलता है, वो चला हेलो जाता है। हेलो हेलो, हम आपको यही कह रहे थे, एम्पायर ने इसी वजह से हाथ नहीं उठाया था, उसने कहा भाई लगी है खुद चला जा,
इसी वजह से अंपायर ने अबे आखिर वो तो अंपायर की बात हो रही है ना, यार अंपायर और ये नहीं आदमी जो है ना, ये बहुत अपनी बात से फिरता है, कैमरे काश में रिकॉर्ड कर लेता है, बात आगे यहाँ बोलता समझे नहीं वो आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक मैं करें। आज अल्लाह बहुत दिनों हाफिज। बाद आया हूं यार, ये बहुत झूठ बोलने लग गया यार, ये कितना झूठ बोल रहा है यार, ये कितना अबे झूठ। ये क्यों बनता